नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। नोटबंदी से थाली का हाल बेहाल हो गया है। करेंसी के करंट की सबसे ज्यादा मार सब्जियों पर पड़ी है। सब्जियों की कीमतें आधी हो गई हैं। खरीदार तो बहुत खुश हैं, लेकिन किसान और सब्जी कारोबारी खून के आंसू रो रहे हैं। नोटबंदी के बाद से फल का कारोबार भी बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। नोटबंदी की वजह से सब्जी मंडियों से भीड़ गायब हो गई है। 2 हफ्ते पहले तक सब्जियों की कीमतें आसमान पर थी, लेकिन लोगों की जेब में नोट थे। इसलिए लोग जमकर महंगी सब्जियों की खरीदारी कर रहे थे। लेकिन नोटबंदी के 15वें दिन सब्जियों की कीमतें आधी हो गई और सब्जियों के खरीदार गायब हैं। जब हम सब्जियों की मंडी में पहुंचे तब हमने ये देखा कि सब्जियों की कीमतों में महंगाई दिख रही थी। सारी सब्जियां महंगी होती नजर आती थी, लेकिन इस बार माजरा बिल्कुल उलट है। इस बार सब्जियों की जो कीमत है वो बहुत ही कम है। चाहे कोई भी सब्जी पर आप नजर डालें, सभी सब्जियों की कीमत घटती ही नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन पर नोटबंदी का असर है। दरअसल सब्जी मंडी का असली दर्द ये है कि अगर सब्जियों को आधे पौने दाम पर भी नहीं बेचा गया तो सड़ जाएंगी। जेब में कैश की कमी की वजह से लोग सब्जी मंडियों से कन्नी काट रहे हैं। दिल्ली जैसा ही हाल मुंबई का भी है। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के खार इलाके में स्थित खार सब्जी मार्केट में। यहाँ पर हम जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं कि आखिर क्या डिमोनेटाइजेशन के बाद क्या इसका असर जो है वो सब्जियों के दाम पर पड़ा है, क्या इसका असर सब्जियों की खरीद फरोख्त पर पड़ा है या नहीं। तो आपको बताना चाहेंगे तमाम ये सब्जियां जो आप देख रहे हैं इनके दामों में गिरावट देखी गई है। धंधा पहले से धंधा बहुत डाउन हो गया है, कम हो गया है, क्योंकि पब्लिक के पास अभी बैंक में घंटों खड़े रहते हैं और 2000-2500 रुपये एक्सचेंज कराते हैं। अब वो 2000 का नोट लाते हैं, 100 रुपये की सब्जी लेते हैं, 1900 रुपया कहाँ से देंगे कस्टमर, वो भी सोच के नहीं आते हैं और धंधे में बहुत फर्क पड़ गया है पहले से। मुंबई में सब्जी कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि नोटबंदी ने पूरा धंधा मंदा कर दिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी सब्जियों के दाम पिछले 2 हफ्ते में 30 से 50% तक कम हो गए हैं। 500 और 1000 के नोटबंदी के बाद माना जा रहा है कि सब्जियों के जो दाम हैं वो काफी हद तक कम हुए हैं। इस वक्त हम भोपाल के एक आपूर्ति स्टोर में मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम सब्जियों को यहाँ पर लगाया गया है। इन सब्जियों की जो सेल है उसमें इजाफा हुआ है वो अलग विषय है, लेकिन सब्जियों के जो दाम हैं वो गिरे हैं काफी हद तक। सब्जियों के जो तमाम आइटम हैं उनमें जो काफी हद तक गिरावट आई है, 15 से 20% तक जो गिरावट दर्ज की गई है सब्जियों में। कुछ सब्जियां तो जो 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले 40 रुपए प्रति केजी तक मिल रही थी, वो 20 से 22 रुपए प्रति केजी मिल रही है। दरअसल नोटबंदी के बाद से सब्जी कारोबार पूरी तरह से ठंडा पड़ गया है। लोगों की जेब में पैसा नहीं है, इसलिए सब्जी मंडियों से भीड़ गायब है। और जब खरीदार कम होंगे तो मजबूरन किसान को भी अपनी सब्जियां मिट्टी के भाव बेचनी पड़ेंगी, क्योंकि सब्जियां खराब होते देर नहीं लगती। दिल्ली से पल्लवी झा, भोपाल से गोविंद सिंह और मुंबई से दीपक दुबे, न्यूज़ 24। नोटबंदी के बाद अब आम आदमी की थाली से रोटी भी गायब होती जा रही है। आटे की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। नोटबंदी के ऐलान के बाद से हिंदुस्तान के ज्यादातर शहरों में आटा 15 से 20% तक महंगा हो गया है। हर हिंदुस्तानी के चैनल न्यूज़ 24 के संवाददाताओं ने देश की मंडियों और आटा मिलों में घूमकर जानना चाहा कि आटा आखिर महंगा क्यों हुआ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक हिंदुस्तान के हर हिस्से में सुबह शाम बिना रोटी के काम नहीं चलता। थाली में जब तक रोटी ना हो खाना पूरा नहीं होता। प्याज पराठा हो या आलू पराठा, गोभी का पराठा हो या फिर पनीर का, बिन आटा सब सून है। चाउमीन हो या फिर नूडल, बिना आटे के बात नहीं बनती।
लेकिन नोटबंदी के बाद से रोटी और पराठा आम आदमी की थाली से गायब होते जा रहे हैं। दरअसल नोटबंदी के बाद से आटे की कीमतों में आग लग गई है। हिंदुस्तान की ज्यादातर मंडियों में आटा 15 से 20% तक महंगा हो गया है। गेहूं की क्वालिटी के हिसाब से आटा 5 से 10 रुपए किलो तक महंगा हो चुका है। दिल्ली के हस्तसाल के आटा मिल में हूँ और यहाँ पर हमारे साथ आटा मिल के मैनेजर सुरेंद्र सिंह जी हैं। वो हमें बताएंगे कि आटे में तेजी क्यों आई है। कारण ये है मैडम कि जैसे कि पहले जो नोट चलते थे, जो नोट चल रहे थे उसी नोट से हम लेके आते थे। आज ये हो गया कि जो पुराने नोट कोई लेना नहीं चाहता, नए नोट हमारे पास भी नहीं आ रहे हैं। दुकान से भी जाते हैं तो हमें पुराना नोट ही मिलता है और वहाँ का जो व्यापारी है वो बोलते हैं हमें पूरा नया नोट ला के दोगे तो ये आपको सही रेट मिलेगा, पुराना नोट दे रहे हो तो हमें आपको महंगा ही देना पड़ेगा। राजधानी दिल्ली में आटा पिछले 2 हफ्तों में 15 से 20% तक महंगा हो गया है और इसकी वजह नोटबंदी और गेहूं की जमाखोरी बताई जा रही है। आटा कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि नोटबंदी के बाद से गेहूं की सप्लाई एकदम कम हो गई। पहले जहां 10 ट्रक गेहूं आता था, अब मुश्किल से 2 ट्रक आता है। गेहूं के सप्लायर नए नोट मांग रहे हैं जो आसानी से नहीं मिल रहा और पुराने नोट की कम कीमत दे रहे हैं। ऐसे में आम आदमी की रोटी महंगी हो गई है, जिससे धीरे धीरे गरीब की थाली से रोटी कम होती जा रही है। दिल्ली की तरह भोपाल में भी आटा 2 हफ्ते में 20% तक महंगा हो चुका है। 2 हफ्ते पहले जहां भोपाल में 5 किलो आटे का पैकेट 139 रुपए में मिलता था, अब 165 रुपए में मिल रहा है। पिछली बार दाल के बढ़े हुए दामों ने किचन के बजट को बेहाल किया और अब की बार आटे के घाटे सहने के लिए तैयार हो जाए आम इंसान, क्योंकि आटे के दामों में पिछले कुछ हफ्तों के मुकाबले 15 से 20% के तक की बढ़ोतरी हुई है, जिसका खामियाजा आम आदमी को ही भुगतना है। कितना फर्क आया है पिछले कुछ हफ्तों में आटे के दामों में? 10 से लेकर 15% तक। साफ है कि कहा जा सकता है कि आटे के बढ़े हुए दामों ने अब किचन के बजट को बिगाड़ना शुरू कर दिया है। माया नगरी मुंबई में भी आम आदमी की थाली से रोटी पराठा कम होता जा रहा है। आटे की कीमतों में एकाएक उछाल ने हर हिंदुस्तानी के किचन का बजट बिगाड़ दिया है। डिमोनेटाइजेशन के बाद आटे के दाम में 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिससे अब मुंबई कर काफी परेशान हैं। आखिर जो मध्यम वर्गीय परिवार था या गरीब परिवार था, आखिर वो अब रोटी भी कैसे खाएगा। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के खार इलाके में स्थित एक जनरल स्टोर में। यहाँ पर हम जायजा लेने के लिए पहुंचे कि आखिर आटे के दाम में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है और आखिर इसकी वजह क्या है। तो एक बार बता पाएंगे दर्शकों को, पहले जो दाम थे आटे के वो क्या अब क्या है, अलग अलग जो आटा है? अभी जो 50 वाले थे उसका 52 हो गया। हाँ। जो 52 का उसका 55, अभी 210 का था उसका 220 रुपए हो गया। पूरे हिंदुस्तान में आटे की कीमतों में आग लगी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नोटबंदी के दिन दिल्ली में थोक बाजार में गेहूं 2130 रुपए कुंतल बिक रहा था। 20 नवंबर को 2400 रुपए कुंतल हो गया, मतलब 12 दिनों में गेहूं 270 रुपए कुंतल महंगा हो गया। वहीं नवंबर को दिल्ली के थोक बाजार में आटा 2300 रुपए कुंतल बिक रहा था, लेकिन 20 नवंबर को बढ़कर 2700 रुपए हो गया, मतलब 12 दिनों में आटा 400 रुपए कुंतल महंगा हो गया। लेकिन नोटबंदी के बाद से आटा मिलों को गेहूं मिलने में बहुत दिक्कत आ रही है। आटा मिलों में गेहूं की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम। गेहूं के सप्लायर नए नोट मांग रहे हैं। आटा मिलों को नए नोट के इंतजाम में दिक्कत आ रही है। बुआई प्रभावित होने की वजह से गेहूं की जमाखोरी बढ़ने की आशंका है। नोटबंदी की वजह से भले ही रिटेल कारोबार बिल्कुल ठंडा हो गया हो, लेकिन गेहूं की सप्लाई कम होने और डिमांड ज्यादा होने की वजह से आटा महंगा हो गया है। और हिंदुस्तान में बिना रोटी के निवाला पूरा नहीं होता, मतलब आम आदमी की थाली से अब धीरे धीरे रोटी भी गायब होने लगी है। दिल्ली से पल्लवी झा, भोपाल से गोविंद सिंह और मुंबई से दीपक दुबे, न्यूज़ 24।